Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. राजधानी रायपुर के राजेंद्र प्रसाद वार्ड 52 के पास इलाके से लगे अमलीडीह के 9 एकड़ शासकीय भूमि को रामा ग्रीन बिल्डकॉन को राजस्व विभाग के जारी आवंटन का आदेश विवादों में घिर गया है। Audio Jungle. दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अमलीडीह में नवीन महाविद्यालय स्थापना की, जिसे 2 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन नवीन महाविद्यालय के लिए आरक्षित भूमि को 28 जून 2024 को रामा बिल्डकॉन के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल पिता रामचंद अग्रवाल को राजस्व आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्वारा आवंटित कर दी गई है। इसके विरोध में स्कूली छात्र, कई वार्डों के जनप्रतिनिधि सहित आम जनता एवं क्षेत्रीय विधायक मोतीलाल साहू आवंटन के विरोध में खड़े हो गए हैं। हमार कॉलेज है हमरे गांव में खुलना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ प्रशासन मन पर दारू भट्टी खोले बर हवे जमीन और हमार खुद के अधिकार बर नहीं हवे। आवंटन करवा ले है तेकर से ते मना एक दोषी धरना प्रदर्शन करे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई रही। आज के स्थिति में शासन प्रशासन पढ़ेंगे बच्चे तो बनेंगे नवाब, ऐसे बोलते हैं ना। रामा ग्रीन जमीन देना जरूरी है कि लड़का मन के शिक्षा पर वो स्कूल कॉलेज बनाना जरूरी है। तो शासन प्रशासन के सोच कि बोला का चाहिए, पैसा चाहिए कि शिक्षा चाहिए, लड़का मन के बेहतर भविष्य चाहिए कि बिल्डर मन के पैसा चाहिए। तो बिल्डर का आवंटन हुआ है ये ज़मीन, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिना भ्रष्टाचार के आवंटन नहीं होता, लेन देन तो हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच हो और इसमें जो भी दोषी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजस्व अधिकारी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये गाँव का ज़मीन जो है वो उसको जो आवंटन किया गया है उसको निरस्त करे राज्य सरकार। इसे लेकर धरना प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो गया। अधिकार चाहिए, शिक्षा का दरबार चाहिए, हमर बाटी हमर भुइया लेके रखो शिक्षा के छैया। तो वहीं राजनीतिक गलियारों से लेकर शिक्षा जगत में भी बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। पूर्व में जो विधायक रहे उनके द्वारा कई बार वहाँ नारियल तोड़ने का मुझे जानकारी मिला है, लेकिन किसी प्रकार की उस ज़मीन को महाविद्यालय के लिए मांग करने की जानकारी या पत्राचार नहीं किया। वो औपचारिकता करते रहा और उन्हीं के कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में रामा बिल्डकॉन के द्वारा उस ज़मीन की मांग की गई, जिसको आचार संहिता चलते उस दौरान कलेक्टर के द्वारा मंत्रालय को प्रेषित किया गया कि उक्त भूमि के लिए आगे की कार्रवाई के लिए, और ये कार्रवाई के लिए 29/11 को ये भेजा गया। उस पर कार्रवाई करते हुए 28 जून को जो कांग्रेस सरकार जो है शासकीय भूमि की आवंटन के लिए जो व्यवस्था दिया था, जो नियम बनाए थे, उसके तहत उस ज़मीन को जारी कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि ये जो रामा बिल्डकॉन को जो भूमि दिया गया है वो किसी भी स्थिति में उसको निरस्त किया जाए, और निरस्त नहीं करने पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अमलीडीह की शासकीय भूमि जो 9 एकड़ के आसपास है, जिसे पिछली सरकार ने कॉलेज के लिए आरक्षित किया था, चूँकि कॉलेज के लिए 5 एकड़ शासकीय भूमि का होना आवश्यक है, तो उसी प्रक्रिया के तहत में ये ज़मीन पिछले विधायक द्वारा प्रस्ताव दिया गया था और यह ज़मीन के आधार पे कॉलेज खुला। लेकिन आज हमारे को जानकारी मिल रही है कि यह ज़मीन जो है रामा बिल्डर, जिसे आप स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं, उसे यह ज़मीन दिया जा रहा है। दूसरा वर्ष चल रहा है नवीन शासकीय महाविद्यालय जो प्रारंभ हुआ है। जब ये प्रारंभ हो रहा था उस समय विद्यालय को ये बताया गया था कि इसके ज़मीन का आवंटन हो रहा है और 1-2 साल के अंदर जो है भवन तैयार हो जाएगा, तो आपके विद्यालय में सिर्फ 1 साल ही महाविद्यालय लगेगा। तो यहाँ वैसे भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में लगते हैं, जहाँ लगभग 900 से 1000 विद्यार्थी अध्ययनरत है, और जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है उसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययनरत है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास 5 कमरे खाली रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे। उन कमरों को हमने विद्यालय के लिए उस समय दिया था,
लेकिन अब इस वर्ष जब इन्होंने डबल कमरों की मांग की तो वो तो हमारे पास है नहीं। देखिए, अमलीडीह क्षेत्र का विषय है ये, और लंबे समय से मेरे विधायक बनने के पहले से गांव वालों की अपेक्षाएं थी कि वहाँ पे शैक्षणिक कार्य के लिए, महाविद्यालय के लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग हो। तो बड़ी अपेक्षाएं गांव वालों की थी। वहाँ पे प्राथमिक शाला से लेकर के महाविद्यालय तक की क्लासेस लगता है। मिडिल स्कूल भी वहीं पर है, हाई स्कूल भी वहीं पर है, हायर सेकेंडरी भी वहीं